का निर्वाह करें। उन्होंने इस प्रदेश को भ्रष्टाचारी प्रदेश बना दिया। उसका तमंगा सबसे बड़ा अगर किसी को मिला तो हमारे मोहन यादव को ही मिला है। शराब में 17,000 करोड़ का लक्ष्य रखकर उन्होंने बता दिया कि वो नशेड़ी प्रदेश बनाना चाहते हैं। वो हर रोज 200 करोड़ रुपए का कर्ज लेते हैं। 200 करोड़ रुपए का भेंजी 200 करोड़ रुपए का कर्ज लेते हैं मुख्यमंत्री। तो हर रोज कर्ज लेने वाले का रिकॉर्ड बनाया तो हमारे मुख्यमंत्री ने बनाया। और पलटे में 200 करोड़ का हवाई जहाज भी खरीदते हैं कर्जा लेके। तो ये उत्तर तो उनको प्रदेश को देना है। राहुल गांधी से वो सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं। उससे पहले अपने धर्म का, अपने दायित्व का निर्वाह करें। और बिहार में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीतेगा। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने पहले अब कहा है कि पहले रामचरितमानस हो रहा था। देखो, पहले तो जो गीता है वो गीता सिर्फ किसी धर्म की नहीं है। जो कृष्ण ने दुनिया को संदेश दिया वो संदेश जीवन शैली को सुकून से, न्याय से जीने का दिया। उसका ज्ञान किसी को भी मिले, इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। पर आदरणीय मोहन यादव जी, धार्मिक बातें ही करोगे या रोजगार की बातें भी करोगे या क्राइम से प्रदेश मुक्त हो इसकी भी बातें करोगे, कर्ज से मुक्त हो इसकी भी बातें करोगे, बेरोजगारी समाप्त हो इसकी भी बातें करोगे, आपकी कानून व्यवस्था सुधरे इसकी भी बातें करोगे। सिर्फ आनंद आ गया, करो अभिनंदन, भोलेनाथ की तो कृपा बनेगी, इन 3 शब्दों से ही तो प्रदेश का बाकी बीमारियां निजात नहीं होगी। करो अभिनंदन। किस बात का अभिनंदन करें आपका? इस बात का कि शराब में सबसे ज़्यादा खपत आप करवा रहे हो, करो अभिनंदन। किस बात का करें कि पुलिस बल आधा है? किस बात का करें कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपकी सरकार करती है, 50% से ज़्यादा? इस बात का करें कि वल्लभ भवन में दलाल बैठ गए? किस बात का अभिनंदन करें भैया? आपने नहीं अभी पूरी बात नहीं हुई बहन जी। आपने किसानों को कहा था कि हम भैया 2700 का धान देंगे, गेहूं का दाम देंगे, 3100 का धान का देंगे। दोनों को आपने चिट्ठी लिख दी कि हमसे नहीं होगा, हाथ ऊंचे कर दिए। इस बात का अभिनंदन करें। कहाँ है वो 50 कुंटल बीघे के गेहूं? किसान बंसीलाल को ढूंढ रहे हैं। वो बंसीलाल का जिक्र किया आदरणीय मुख्यमंत्री। बंसीलाल जी, 50 कुंटल बीघे का गेहूं आने वाला है इजराइल का। अब वो किसान मीम्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल केवल वो गेहूं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, केवल धार्मिक बातें करके प्रदेश की समस्याओं का निजात नहीं, आपका दायित्व जो धर्म है वो निभाओ और काम करो। विभागों में काम करने वाली लगभग 250 संविदा कर्मचारियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। अब उनसे लगभग 15 साल के जो एक्सपीरियंस है उन लोगों को कहा जा रहा है कि वो दोबारा परीक्षा में बैठे और उनको 50% अंक लाने भी अनिवार्य हो गए हैं और नए लोगों के साथ। देखो, ये मैं मानता हूँ कि जो कर्मचारी है वो किसी भी प्रकार का हो, आउटसोर्स का हो, वेतन भोगी हो या अलग अलग प्रकार की जो मध्य प्रदेश में अव्यवस्था है उसका हो, उनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, अधर्म कर रही है। और मैं उन कर्मचारियों से आग्रह कर रहा हूं कि आप ही के माध्यम से SIR में ये इनका उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आप लोग जागो और इस भारतीय जनता पार्टी का देश विरोधी चेहरा सामने लाओ और न्याय करो, देश के नागरिकों की रक्षा करो। इसलिए लग रहा है कि बिहार में ऐसा हुआ है। इसलिए लग रहा है कि अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की संविधान में जो नियम है वो ये है कि निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि आम नागरिक का वोट कटे नहीं। निर्वाचन आयोग वोट काट रहा है, इसलिए संकट पैदा हो गया।